ट्रंप कहते थे कि वो जंगें रोकेंगे, लेकिन अब यूक्रेन को अरबों डॉलर का महंगा तरीन पैट्रियट मिसाइल भेज रहे हैं। क्या ये अमन की तरफ कदम है या एक नई आलमी जंग का आगाज? क्या रूस अब यूक्रेन पर मजीद तबाहकुन हमले करेगा? पैट्रियट सिस्टम, जंग की आग और अमेरिका की असल चाल क्या है? इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी हमलों से मुकाबले के लिए यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम फराहम करने का ऐलान किया है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार को ऐलान किया कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम फराहम करेगा ताकि वो रूसी हमलों का मुकाबला कर सके। ट्रंप ने कहा कि हम यूक्रेन को पैट्रियट दिफाई सिस्टम भेजेंगे जिनकी उन्हें अशद ज़रूरत है। ट्रंप के मुताबिक ये हथियार एक नए मुआहिदे के तहत यूक्रेन को भेजे जाएंगे, जिसके तहत नेटो कुछ हथियारों की कीमत अमेरिका को अदा करेगा। ताहम ट्रंप ने ये वाज़ेह नहीं किया कि यूक्रेन को कितने सिस्टम्स फराहम किए जाएंगे। हालांकि सिर्फ 2 हफ्ते कबल अमेरिका ने यूक्रेन को कुछ असलहा फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी थी। ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के ताल्लुकात में तनाव पैदा हो गया है। ट्रंप ने गुज़िश्ता दिनों कहा था कि वो पुतिन से मायूस हैं। ट्रंप ने दावा किया था कि वो रूसी सदर के साथ मिलकर यूक्रेन के साथ जंग ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो यूक्रेन पर मुसलसल रूसी मिसाइल हमलों पर मायूस हैं। व्यूअर्स, अमेरिका यूक्रेन को ये डिफेंस सिस्टम क्यों देने जा रहा है और इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? अब कुछ इस पर बात कर लेते हैं। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम दरअसल एक बेहतरीन दिफाई निज़ाम है। ये ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है जो अमेरिका की रैथियन टेक्नोलॉजीज़ कॉरपोरेशन का तैयार करता है। इस निज़ाम को अमेरिका मुसल्लह अफ़वाज के पास मौजूद जदीद तरीन और मौसर तरीन फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम करार दिया जाता है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम पहली मरतबा 1991 की खलीजी जंग में इस्तेमाल किया गया था, जब इस निज़ाम की बैटरियां सऊदी अरब, कुवैत और इसराइल के दिफा के लिए इस्तेमाल की गई थीं। बाद में यही मिसाइल सिस्टम 2003 में इराक में अमरीकी फ़ौजी मुदाखलत के वक्त भी इस्तेमाल किया गया था। ये मिसाइल निज़ाम एक ऐसा मोबाइल सिस्टम है जो एक बहुत ताकतवर रेडार, एक कंट्रोल स्टेशन, एक पावर जनरेटर, लॉन्चिंग स्टेशंस और कई तरह के दीगर सपोर्ट हार्डवेयर पर मुश्तमिल होता है। मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो के मुताबिक ये मिसाइल सिस्टम 150 किलोमीटर या 93 मील तक अपने हदफ को बिल्कुल दुरुस्त हद तक निशाना बनाकर तबाह कर सकता है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की एक नई तैयार करदा बैटरी की कीमत $1 बिलियन से ज़ायद होती है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के मुताबिक इस $1 अरब से ज़ायद लागत में से तकरीबन $400 मिलियन तो इस सिस्टम की कीमत होती है, जबकि ऐसे मिसाइलों की एक पूरी बैटरी की कीमत तकरीबन $690 मिलियन बनती है। रैथियन टेक्नोलॉजीज़ कॉरपोरेशन अब तक ऐसे 240 सिस्टम तैयार कर चुकी है जो अमेरिका समेत 18 मुख्तलिफ ममालिक के इस्तेमाल में हैं। ये तमाम 17 ममालिक अमरीकी इत्तेहादी हैं। इन मिसाइलों की तलब मशरिक़ वस्ता के ख़ित्ते में बहुत ज़्यादा है। ये मिसाइल सिस्टम दुनिया भर में 2015 से लेकर अब तक अपने अस्करी इस्तेमाल के दौरान 150 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह कर चुका है। कीव में यूक्रेनी हुकूमत का कहना है कि इसे इन मिसाइलों की ज़रूरत इसलिए है कि वो रूसी मुसल्लह अफ़वाज की तरफ से ड्रोन हमलों और मिसाइलों के ज़रिए किए जाने वाले बहुत ज़्यादा फ़ज़ाई हमलों का मुकाबला कर सके। अमेरिका पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से कबल यूक्रेन को ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले 2 अदद नेशनल एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम भी मुहैया कर चुका है। पैट्रियट मिसाइल्स के साथ दुश्मन के जंगी तैयारों और बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर सकना तो अस्करी तरजीह के हवाले से काबिल फ़हम बात है। ताहम इन मिसाइलों के ज़रिए ड्रोन्स को तबाह करना फ़ौजी हवाले से गैर दानिशमंदाना अमल ही करार दिया जा सकता है, इसलिए कि कोई मुसल्लह फ़ौजी ड्रोन ज़्यादा से ज़्यादा भी चंद हज़ार डॉलर की लागत से तैयार हो जाता है, जबकि पैट्रियट सिस्टम की एक बैटरी $1 बिलियन से ज़ायद के एवज़ ही हासिल की जा सकती है। माहिरीन के मुताबिक रूसी यूक्रेनी जंग में कीव हुकूमत की मुसल्लह फ़ौज को अमरीकी पैट्रियट सिस्टम मुहैया करने से इस जंग के मुमकिन नताइज पर कोई ज़्यादा असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि ये बुनियादी तौर पर एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इसके इस्तेमाल से ताहम बड़े फ़ज़ाई हमलों की ज़रूरत में दुश्मन के मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह करके बहुत ज़्यादा जानी नुकसान से बहरहाल
बचा जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ जंग में अपने जंगी महाजों पर अमरीकी पैट्रियट मिसाइल नस्ब किए जाने में कई माह का अरसा लग सकता है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये मिसाइल सिस्टम पहले जर्मनी पहुंचाया जाएगा, जहां यूक्रेनी दस्तों को पहले इनके इस्तेमाल की तरबियत दी जाएगी, जिसके बाद ही ये मिसाइल यूक्रेन पहुंचेंगे। यूक्रेनी दस्तों की इस तरबियत में भी कई माह लग सकते हैं, क्योंकि हर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को चलाने के लिए दर्जनों फौजियों को मिलकर काम करना होता है। इस अमर का फैसला यूक्रेनी हुकूमत करेगी कि यूक्रेन में ये मिसाइल कैसे और कहां नस्ब किए जाएंगे। रूस पहले ही कह चुका है कि यूक्रेन में नस्ब करदा अमरीकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम रूसी मुसल्लह फ़ौज के नपे-तुले हमलों का जायज़ हदफ होंगे। व्यूअर्स, अमरीका और रूस की चपकलिश एक तवील, पेचीदा और कई दहाइयों पर मुहित सर्द जंग की कहानी है, जो अब यूक्रेन जंग की सूरत में दोबारा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। ट्रंप ने सदारत का मनसब संभालते ही ये दावा किया था कि वो दुनिया में होने वाली तमाम जंगें रुकवा देंगे, लेकिन उनके कॉल ऑफ फेल में तजाद नज़र आ रहा है, क्योंकि यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देना शायद इस जंग की आग को मज़ीद भड़काएगा। रूस और यूक्रेन में पहले से भी ज़्यादा घुमसान का रन पड़ेगा। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।